नौजवानों, सब पेपर लीक हो गए कि नहीं हो गए? जितनी परीक्षाएं हुई सब पेपर लीक हो गए। ये इस सरकार में पता नहीं कहां लीकेज है। यूपी में यादव बहुल सपा के गढ़ में बीजेपी का जोर। हर हाल में जीत के लिए बीजेपी की बड़ी रणनीति। सपा नेताओं को तोड़ किला कमजोर करने की रणनीति। यादव बहुल क्षेत्र पर बीजेपी का कब्जा। 2 चरणों के चुनाव के बाद यूपी की चुनावी जंग की धार और तेज हो गई है। 2024 के चुनावी जंग में उत्तर प्रदेश में सपा ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी अपने सहयोगियों के साथ मिलकर सभी 80 सीटों पर जीत का दावा कर रही है। बीजेपी खासतौर पर सपा के गढ़ माने जाने वाले यादव लैंड पर नजरें गड़ाई हुई है। अब उत्तर प्रदेश के यादव लैंड में समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। यहाँ सपा के गढ़ मैनपुरी में ही पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ता बीजेपी के साथ चले गए। इन नेताओं को बीजेपी के उम्मीदवार जयवीर सिंह ने पार्टी में शामिल कराया। दरअसल 1996 से सपा का गढ़ रहे मैनपुरी में बीजेपी ने इस बार योगी आदित्यनाथ सरकार के मंत्री जयवीर सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया है। तो वहीं मैनपुरी सीट से सपा ने अखिलेश यादव की पत्नी और मौजूदा सांसद डिंपल यादव को उम्मीदवार बनाया। इस सीट पर 1996 से ही सपा को लोकसभा चुनाव में कभी भी हार का सामना नहीं करना पड़ा। बीते विधानसभा चुनाव में जयवीर सिंह ने सपा के गढ़ को भेदते हुए मैनपुरी में बीजेपी के लिए राह बनाई थी। अब विधानसभा के बाद लोकसभा चुनाव में मैनपुरी में बीजेपी की नैया पार लगाने का जिम्मा उन्हीं के पास है। जहां किसान दुखी है, वहीं हमारे ये नौजवान जानते होंगे जितने यहां पर सभा में आए हैं, इन नौजवानों का भविष्य भारतीय जनता पार्टी ने अंधकार में डाल दिया है। ये नौजवान नौकरी और रोजगार चाहते थे, इन्हें नौकरी और रोजगार नहीं दिया। बीजेपी की वो झूठी बात और वादे झूठे याद है नौजवानों को, जो बीजेपी ने कहा था कि 2 करोड़ साल में नौकरी देंगे। दिल्ली वालों ने अगर कहा कि 2 करोड़ नौकरी देंगे, तो यूपी वालों ने सब परीक्षाओं के पेपर लीक करा दिए। बताओ, यूपी वाले जो बैठे हैं लखनऊ में, नौजवानों, सब पेपर लीक हो गए कि नहीं हो गए? जितनी परीक्षाएं हुई सब पेपर लीक हो गए। ये इस सरकार में पता नहीं कहां लीकेज है। सब कुछ लीक हो रहा है, वहां पे सब पेपर लीक हो गए। और मैं आप नौजवानों से और पत्रकार साथियों से वो गणित बता करके जा रहा हूं, कई सभाओं में कहा, फिर कहता हूं कि बीजेपी की सरकार ने 60 लाख बच्चों का भविष्य, 60 लाख नौजवानों की उम्मीद पे पानी फेर दिया। और केवल अगर हम हिसाब लगाएं, 60 लाख नौजवान और उनके मां बाप का वोट अगर हम 3 का गुणा कर दें 60 लाख में, तो बनता है 1 करोड़ 80 लाख। और अगर 1 करोड़ 80 लाख का भाग दे देंगे 80 लोकसभाओं से, तो हर लोकसभा में बीजेपी का 2,25,000 वोट कम हो गया। बताओ पत्रकार साथियों, ये गणित ठीक है कि नहीं ठीक है? अगर 2,25,000 वोट कम हो गया, तो बताओ भरपाई कहां से करेंगे? अखिलेश यादव बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन एटा में उनका यादव कुनबा उन्हीं पर सवाल खड़े कर रहा है। एटा लोकसभा सीट पर सपा की ओर से हमेशा ही यादव प्रत्याशी चुनाव लड़ते रहे हैं। वो हारे या जीते, दूसरी जाति का प्रत्याशी नहीं आता था। लेकिन इस बार बदलाव की आंधी आ रही है और अय्या से शाख के प्रत्याशी को चुनाव लड़ने भेजा गया है। इसे लेकर यादव और इस समाज के तमाम नेता नाराज हैं। उधर बीजेपी ने सैफई परिवार के उम्मीदवारों को उनके घर में ही घेरे रहने की रणनीति बनाई है, तो दूसरी तरफ यादव वोट बैंक को अपने पाले में लाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। अब देखना है कि 4 जून को जब नतीजों का ऐलान होगा, तो यादव लैंड में जनता किसके पक्ष में अपना फैसला सुनाती है।